गुड मॉर्निंग बच्चों। आज देखो हम लोग अभी जो 10th का एग्ज़ाम हुआ है बिहार बोर्ड, उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 देखो, 2a भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। देखो एक त्रिभुज है समबाहु, क्या है? समबाहु। सारी भुजा कितने हैं? 2a। अब इसको एक लंब देते हैं जिसकी ऊंचाई होगी। ये लंब क्या करेगा? या 90 डिग्री का कोण इसे बराबर भाग में डिवाइड करेगा। डेट मीन्स ये हो जाएगा a। अब देखो ये समकोण त्रिभुज बना, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना? ऊंचाई। डेट मीन्स ये क्या है? p है। p पाइथागोरस प्रमेय से p बराबर अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रूट 3a। कौन सा जोड़ा पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो नहीं करता है? एक नंबर देखते हैं, 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो छोटी संख्याओं के वर्ग का योग बराबर तीसरी बड़ी संख्या का वर्ग, है ना? ये होना चाहिए। देखते हैं 12 के आखिर में क्या आ जाएगा? 4, 144 प्लस 12, 25, है ना? बराबर इसके आखिर में जो भी है 9 है। 7 7 49, 5 4 9। ये तो है, लग तो रहा है ये है ना? इसी प्रकार देखो 28 और 45। 28 के आखिर में क्या आएगा? 64, है ना? 4 और 45 के 5, 5 4 9, 3 3 9। हाँ ये भी हो सकता है, ये भी 9, इन दोनों के योग 9। इसका देख लो 16 के स्क्वायर के आखिर में क्या आएगा? 36, 6 और 3 3 9, 9 6 15, 5, इसका भी 5। ठीक है, ये भी आ सकता है, ये भी हो सकता है। इसका देख लो 7 7 49, 9 1 10, ये 9, यही नहीं है। बातें सब समझ आ रही है क्या बोल रहे हैं? देखो ये समझ गए होंगे, नहीं समझ आया तो इसको रिपीट करके देख लेना। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या है? 6√3 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई बराबर क्या होता है? √3/2s। ऊंचाई क्या दिया? 6√3/2s हमें निकालना है। √3 कैंसिल, s बराबर क्या हो जाएगा? साइड बराबर क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं कितनी हो गई? 12 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 s स्क्वायर, भुजा स्क्वायर 4 12 गुने 12, 4 तिहाई 12 बढ़तिया 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक त्रिभुज के कोण का समद्विभाजन। देखो क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि किसी भी त्रिभुज के कोण को समद्विभाजित करने वाली रेखा, बाइसेक्टर ऑफ ए एंगल, अगर सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करती है, दो बराबर भागों में बांटती है सामने वाली भुजा को, तो वो त्रिभुज कैसा होगा? देखो ज्यामिति के अनुसार किसी भी त्रिभुज के बाइसेक्टर अगर सामने वाली भुजा को दो भागों में बांटती है तो वो बाइसेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर हो जाता है सामने वाली भुजा का। हाँ, और वो त्रिभुज बन होता है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज, ज्यामिति के अनुसार। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 देखो, चतुर्भुज के सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने पर बनी आकृति क्या होता है? देखो एक थ्योरम है वेरीगॉन्स थ्योरम। कौन सा थ्योरम? वेरीगॉन्स थ्योरम। वो थ्योरम कहता है किसी भी चतुर्भुज के मिड पॉइंट को
क्रम से मिड पॉइंट को मिलाने पर जो आकृति बनती है, नई आकृति बनती है, वो क्या बनती है? समांतर चतुर्भुज। मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, सारे भुजा के मिड पॉइंट ले लो, उनसे मिलाने पर जो आकृति बनेगी वो क्या बनेगी? समांतर चतुर्भुज। कौन सा थ्योरम है? वेरीगॉन्स, वेरीगॉन्स, वेरीगॉन्स थ्योरम। ये थ्योरम यही कहती है ये जो एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, इसके मिड पॉइंट्स जो चतुर्भुज बना अभी ये वाला, वो क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। 6x माइनस 7x माइनस 3, शून्य का योग, शून्य का योग बराबर क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, मतलब 7/6। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है? c अपॉन ए बराबर 1/2। बहुपद के शून्यक दिए हुए हैं, द्विघात समीकरण के बहुपद जो होता है उसका क्या दिया हुआ है? शून्यक दिया हुआ है। हमें निकालना है बहुपद। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस ये फॉर्मूला होता है, एक को अल्फा मान लो, दूसरा को बीटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 74 देखो, दो इक्वेशन दिया हुआ है, उनका आलेख कैसा होगा ये पूछ रहा है। देख लो तो, तुलना करो। a1/a2, a1 की जगह क्या है? 1 है, अपॉन 3 है, इज इक्वल्स b1/b2 माइनस 1/4। इक्वल है क्या? नहीं, तो कैसा होगा? देखा कैसा होगा? आलेखीय निरूपण कैसा होगा? प्रतिच्छेदी। इसी समीकरण में कंडीशन दिया हुआ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो इनके हल कितने होंगे? इतने कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे, इनफाइनाइट, अनंत हल। रेखाएं कैसी होंगी? संपाती रेखा, हल अनंत। क्वेश्चन नंबर 76 देखो, दो इक्वेशन दिया हुआ है, कह रहा है कि समांतर रेखा होने के लिए, आलेखीय रेखा किसी होने के लिए, समांतर होने के लिए कंडीशन क्या होगा? आलेखीय निरूपण समांतर होने के लिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इजेंट इक्वल टू c1/c2। आलेखीय निरूपण समांतर होने के लिए ये कंडीशन है। देख लो, ऑप्शन मैच कर लो। क्वेश्चन नंबर 77 देखो, क्या दिया हुआ है? दो संख्या का योग अनंतर कितना है? 14, 4। तो गुणनफल देखो, मान लिए x प्लस वाई, पहला संख्या x, दूसरा y बराबर ये बराबर 4। अब देख लो विलोपन विधि से, y कैंसिल, 2x बराबर 18, x बराबर 9, x बराबर 9, तो यहाँ पुट करो, y बराबर कितना हो जाएगा? 14 में 9 गया 5, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 45। शांत जल में नाव की चाल है 8 किलोमीटर पर आवर एंड धारा की चाल कितनी है? 3 किलोमीटर पर आवर। तो धारा के प्रतिकूल, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी? देखो, इधर है नाव की चाल और इधर है धारा की चाल, दोनों एक दूसरे के कैसे जा रहे हैं? विपरीत जा रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट साइड दोनों की चाल है। तो इसका मतलब नाव की चाल घट जाएगी, है ना? धारा इधर खींच रही है नाव को, धारा इधर खींच रही है और नाव उधर जाना चाहती है, बट उधर जाना चाहती है तो क्या हो जाएगा? नाव की चाल घट जाएगा, है ना? किससे? धारा की चाल से। दैट मीन्स 5 किलोमीटर पर आवर। कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर पर आवर। क्या कह रहा है? एक इक्वेशन दिया हुआ है,
उसमें कह रहा है कि द्विघात समीकरण होने के लिए कौन जीरो नहीं होना चाहिए? द्विघात समीकरण होने के लिए ए जीरो नहीं होना चाहिए, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्स स्क्वायर द्विघात है और उसका जो गुणांक है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर बी जीरो हो जाएगा कोई बात नहीं, क्योंकि ये अपने आप में 2x² अपने आप में द्विघात समीकरण है, टू अपने आप में द्विघात समीकरण है, x² अपने आप में द्विघात समीकरण है, ax² अपने आप में द्विघात समीकरण है। अगर a इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी सी जीरो हो सकता है, कोई फर्क नहीं। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? a इज नॉट इक्वल टू जीरो। डिस्क्रिमिनांट निकालने वाले हैं क्या? डिस्क्रिमिनांट d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac कितना है? 36 माइनस प्लस हो जाएगा 4 पंचे 20 दूनी 40, कितना हो जाएगा? 40 70 6 76। अधिकार निकालना है, माध्य दिया हुआ है और बहुलक दिया हुआ है। बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। बहुलक हमारे पास दिया हुआ है 16 बराबर 3 माध्यिका, माध्यिका नहीं दिया हुआ है, माध्य को एम ले लेते हैं, माइनस 2 माध्य, 28 दूने 56। अब देखो माइनस है, इधर आ गया प्लस आ जाएगा, प्लस 56 बटा 3 बराबर माध्यिका, कितना हो जाएगा? 60 70 2 72 बटा 3 बराबर एम, ये कितना हो जा रहा है? 24 दिया 72। आंसर 24 कि 24 संख्याओं का जो एवरेज है, औसत है, वो 0 है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी संख्याएं 0 से बड़ी हो सकती है? मतलब 0 से बड़ी कितनी संख्या है जिनमें 24 संख्याओं का औसत क्या है? 0 है। अब देख लो, 0 से बड़ी 23 संख्या ले सकते हैं। कैसे? 0 से बड़ी 23 संख्या हम ले सकते हैं, कोई एक संख्या हम 0 से छोटी ले लेंगे। अगर 0 से बड़ी सारे के सारे संख्या ले लिए, 1 2 3 4 5, इनका सम हो गया 50 हो गया, एक संख्या नेगेटिव ले लेंगे -50, हो जाएगा 0 ऑटोमेटिकली। इन 30 संख्या का योग मान लीजिए सब 0 से बड़ी है, सम ऑफ 23 नंबर इज इक्वल टू 50 है, सबके सब 0 से बड़ी ले लिए। एक संख्या जो रह गया, एक संख्या इसको ले लिया हम -50। अब देख लो तो -50 प्लस 50 अपॉन 24, 0 अपॉन 24, डेट मीन्स 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखो, निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1। किसी भी घटना की प्रायिकता जबकि वो निश्चित हो कि हाँ होगा, कितना होता है? 1 होता है। एक पासे को उछाला गया, तो एक पासे को एक बार उछाला गया, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, पासे में कितने संख्या होते हैं? 1 2 6। अभाज्य कितने होते हैं? अभाज्य होते हैं 2 3 एंड 5, ये तीनों हो गए, टोटल नंबर 6। तो P ऑफ E हो जाएगा 3/6 2। किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है? डी तो हो सकता है, 1 से कम है। बी भी हो सकता है, 1 से कम है। सी 20%, ये भी हो सकता है। किसी घटना की 20% चांस, 100% से ज़्यादा तो नहीं है, 20% है। तो 1.2 नहीं हो सकता। कौन नहीं हो सकता? 1.2, मतलब ऑप्शन ए 1.2। क्यों? क्योंकि 1.2 एक से ज़्यादा है, तो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, यही ऑप्शन सही है। अगर P ऑफ E किसी घटना की प्रायिकता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ही पूछ लिया, देखो 0 इज लेस देन इक्वल टू P ऑफ E इज लेस देन इक्वल टू 1।
यही कंडीशन है। किसी घटना की घटने की प्रायिकता कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, वहां से वहां तक। असंभव घटना की प्रायिकता 1 से कम तो हो सकता है, 1 से अधिक, ये तो किसी घटना की प्रायिकता ही नहीं है, 1 हो सकता है। 0 क्या हो जाएगा, 0 असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है ना। क्वेश्चन नंबर 88 देखो, एक पासे को एक बार उछाला गया तो पूछ रहा है कि विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। पासे में कितने विषम संख्या है, टोटल नंबर 6 3 1 3 एंड 5, 3। अब देख लो P ऑफ E हो जाएंगे अनुकूल बटे टोटल 1/2। कह रहा है कि 1 से 30 संख्या में से याद रिक्षा एक संख्या चुनी गई, तो पूछ रहा है कि अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या है, क्या चांस है कि वो अभाज्य संख्या। 1 से 30 के बीच अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2 3 5। ये टोटल कितने हैं, 2 4 6 10। तो अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 10/30 1/3। खेल जीतने की प्रायिकता 0.4 है, हारने की प्रायिकता क्या होगी, हारने P ऑफ E बराबर 0.4, P ऑफ E डैश क्या हो जाएगी, 1 माइनस बराबर 0.6 है ना। इसका देख लो, साइन थीटा बराबर इतना है तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, 1 माइनस 45 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 53 का स्क्वायर 25 9 3 2809 2809 माइनस 25 25 अपॉन 2809, ये इक्वल हो जाएगा 9 में 5 4 10 में 2 8 7 अपॉन 28 9, 28 9 का कितना है 53 53 784 किसका होता है, कैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट 784, 2 2 2 4 3 4 4 384 68 8 चौक 32 6 38, ठीक है, मतलब 28, ये आ गया 28 आंसर। साइन 29 डिग्री बटे कॉस 61 डिग्री क्या होता है, साइन 29 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 61 लिख सकते हैं, बराबर कॉस 61। अब देखो साइन 90 में थीटा कॉस 61 अपॉन कॉस 61 बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 93 देखो, कौन इकाई के बराबर नहीं है, क्या दिया हुआ है, देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसा हुआ इकाई के बराबर, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये तो ठीक है, ये तो है। उसी तरह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये भी है।
लेकिन ये वाला नहीं है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 देखो, वृक्ष की छाया ऊंचाई के बराबर है, सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? क्या है? tan थीटा बराबर पी अपॉन बी, यहाँ पी बी क्या है? बराबर है tan थीटा, तो पी बराबर बी है तो 1 हो जाएगा, और हम जानते हैं tan 45 डिग्री बराबर ये होता है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 95 देखो, cos थीटा का मान sin थीटा के रूप में हम जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos थीटा बराबर क्या है? अंदर 1 माइनस sec थीटा बराबर cosec थीटा, देन थीटा बराबर व्हाट? sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन cos थीटा, cosec को sin थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, साइन इधर बट्टा में उधर जाए गुना में, साइन थीटा अपॉन cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 1। tan थीटा बराबर साइन अपॉन cos बराबर tan थीटा, और tan 1 कब होता है? 45, डेट मीन थीटा बराबर 45 डिग्री। साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 60 माइनस cot स्क्वायर 45, साइन 30 पर 1 अपॉन 2 प्लस cos 60 पर भी माइनस 1, cot 45 का मान 1 है ना, कितना हो जाएगा? 2 माइनस 4 माइनस 2/4, क्या दिया हुआ है? 1/√3 tan 30 की वैल्यू 1/√3, cot A प्लस 1/cot A बराबर 2, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब देखो cot A को हम क्या लिख सकते हैं? 1/10 लिख सकते हैं, प्लस 1/cot है तो इसे हम 10 लिख सकते हैं, है ना, प्लस cot कैंसिल 2 बराबर 4, डेट मीन्स tan स्क्वायर A प्लस 1/A बराबर 2, आंसर क्या आ जाएगा? आंसर 2 ही आएगा। साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉमन लेते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब देख लो, ठीक है।